नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। साथियों, पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? सबसे पहली क्लास हमने हिंदी की थी। सबसे पहली क्लास क्या थी हमारी? हिंदी की, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। दूसरी क्लास हमारी थी वर्णमाला की। वर्णमाला की थी। और अब हमारी तीसरी क्लास है साथी, तीसरी क्लास है संधि। संधि देखो साथी, संधि में हम देखेंगे कि संधि में 3 प्रकार होते हैं। जैसे बहुत डिटेल से पढ़ रहे होंगे हम, एकदम बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। अगर जिसने भी नहीं देखी है पहली क्लास, वो जाके देख लेना, हिंदी वर्णमाला और हिंदी भाषा का विकास। हिंदी वर्णमाला में आप देख सकते हैं। देखो भाई, संधि। संधि संधि होता क्या है? संधि देखो, संधि किस भाषा का शब्द है? संधि किस भाषा का शब्द है? भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है। ओके, इतना क्लियर होगा आपके लिए। अब देखो आगे, संधि में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? संधि में उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? देखो, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। देखो भाई, अगर आज आ जाए संधि का उपसर्ग पूछ ले या प्रत्यय पूछ ले, उपसर्ग क्या होता है हमारा? उपसर्ग होता है सम धन दी। सम धन दी, संधि। ओके, इतना क्लियर होगा आपके लिए। अब संधि होता क्या है? परिभाषा। परिभाषा एकदम शॉर्ट वे में बता रहा हूँ मैं, अपने तरीके से, बिल्कुल किसी और का तरीका नहीं है। अगर समझ में आएगा पक्का, कहीं भी पढ़ाओ आपके लिए समझ में ना आया हो, आज पक्का समझ में आएगा। ओके, देखो परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ओके, इतना क्लियर होगा। या दो वर्णों के बीच होने वाले विकार को संधि कहते हैं। हो सकता है आपने कहीं और से पढ़ा हो, वो तरीका आपके लिए पता हो, पर जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके के लिए फॉलो करना। ओके, दो वर्णों के बीच होने वाले विकार को संधि कहते हैं। देखो, संधि कहते हैं। इतना क्लियर होगा आपके लिए? इतना क्लियर है? देखो, दो वर्णों के बीच होने वाले विकार को, मतलब कि जैसे दो वर्ण, जैसे हमारे लिए एग्जाम्पल से लेंगे हम, एग्जाम्पल से जैसे विद्यालय, ये सबका फेवरेट होता है, इससे आप समझ भी जाएंगे। विद्यालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद कैसे होगा इसका? देखो, विद्या प्लस आलय। ओके, अब देखो, जो इसमें विकार मतलब कि जो चेंज आ रहा है ना, उसे हम संधि कहते हैं। चेंज क्या आ रहा है? देखो, इधर क्या है हमारा, इसमें संधि पूछूं मैं, संधि कौन सी है? संधि बताओ आप, जल्दी से सोच के संधि बताओ, इसमें संधि कौन सी है? ओके, संधि कौन सी है? देखो, संधि कौन सी है इसमें? स्वर संधि। ओके, स्वर संधि है इसमें। क्लियर है इतना? अब जो विकार क्या आ रहा है हमारा? विकार आ रहा है विद्याधन आलय। विद्याधन, देखो ये तो दिखाओ, ये तो इतना लिखा हुआ, अगर हम इसे तोड़ेंगे तो विद्यालय आना चाहिए, विद्या प्लस लय आना चाहिए। पर जो इसमें चेंज आ रहा है, चेंज कहाँ आ रहा है? बीच में जो चेंज आ रहा है यहाँ से, इसलिए ये हो रहा है। जो चेंज आएगा उसमें क्या होगा?
वह संधि होगा। अगर कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे मैंने लिखा जिजी बिसा, जिजी बिसा। अब जिजी बिसा लिखा मैंने, इसमें कोई चेंज करके दिखाओ। इसमें मैं पूछूं आपसे कौन सी संधि होगी, बताओ भाई संधि कौन सी होगी। इसमें मैंने पूछा संधि कौन सी होगी। देखो अब हम इसे तोड़ेंगे, जब हम जिजी प्लस बिसा, जिजी धन बिसा। अब देखो इसमें कोई चेंज आया, इसमें कोई चेंज या विकार कुछ आया, नहीं आया ना। इसमें कोई देखो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो इसमें कोई सी संधि नहीं होगी, है ना, कोई सी संधि नहीं होगी, संधि नहीं होगी, नहीं होगी, होगी। देखो भाई वीडियो के लिए अंत तक देखना, संधि बिल्कुल आपके लिए मैं सर में बिठा दूंगा आपके, कि कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा तुमसे, गलत नहीं होगा। ओके देखो ये जो चेंज आएगा, परिभाषा क्या है हमारी, विकार आना चाहिए, मतलब एक चेंज होना चाहिए अपने आप में। जब चेंज होगा तो उसमें ही संधि होगी, वरना जिसमें चेंज नहीं होगा उसमें संधि नहीं होगी। ओके इतना क्लियर होगा आपके लिए, क्लियर होगा। अब देखो भाई संधि का हमसे विलोम पूछ ले, जैसे एग्जाम में हमसे पूछ लिया विलोम, संधि का विलोम क्या होता है। अब विलोम क्या होता है, विलोम क्या होता है हमारा, संधि का विलोम होता है विग्रह, विग्रह, विग्रह होता है हमारा संधि का विलोम, संधि का विलोम। अगर ऑप्शन में विग्रह दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो एक और बता रहा हूँ मैं आपके लिए, दूसरा विच्छेद, विच्छेद। ओके साथी देखो इन दो में से एक, अगर क्वेश्चन आया कि संधि का विलोम बताओ, संधि का विलोम बताओगे तो देखो इन दो में से एक ऑप्शन जरूर होगा, या तो विग्रह होगा या विच्छेद दिया होगा आपके लिए। ओके देखो अब चलेंगे हम संधि की ओर। संधि के पार्ट परिभाषा हो गई हमारी, समझ भी गए होंगे आप। अब देखेंगे हम संधि के भाग कितने होते हैं। ओके संधि के भाग, देखो डिजिटल बोर्ड का जमाना है, मैं भी जानता हूँ। देखो भीड़ का हिस्सा मत बनो कि भीड़ चाल जा रही, जहाँ पर लोग जा रहे हैं वहाँ जाओ। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। संधि, संधि देखो भाई संधि के पार्ट कितने होते हैं हमारे, 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन से होते हैं हमारे, 3 भाग कौन से होते हैं, एक होती है हमारी स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ओके देखो सबसे पहले कौन सी है हमारी, स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि है। दूसरी कौन सी है हमारी, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरी कौन सी है साथी हमारी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ओके विसर्ग संधि। अब मैं आपके लिए बताऊं, देखो इसमें जब मेल हो विकार होगा ना, तो विकार हम किस तरह से करेंगे, इसमें वर्णों का जब विकार होता है तो किस तरह से करेंगे। देखो जब इसमें विकार होगा स्वर संधि के लिए हम कैसे पहचानेंगे, इसमें पता क्या होगा, जैसे कोई अगर संधि देगा हमारे लिए, जैसे देगा विद्यालय का संधि विच्छेद करो, या महेश का संधि विच्छेद करो, या महर्षि का संधि विच्छेद करो, तो उस तरह से मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है, स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर का मेल होता है, स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। स्वर संधि में क्या होता है साथी, स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। ओके देखो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर प्लस स्वर का मेल होता है, स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। स्वर जैसे क्या हो गए हमारे, जैसे आ प्लस बड़ा आ हो गया, या आ प्लस ई हो गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने 11 हमारे स्वर होते हैं तो उनमें स्वरों का ही मेल होगा, ना कि कोई व्यंजन आ जाएगा। देखो व्यंजन संधि में बात करें, व्यंजन संधि में क्या होता है साथी, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन स्वर धन व्यंजन का ही मेल हो सकता है, और स्वर धन व्यंजन, और व्यंजन व्यंजन
धन स्वर, स्वर। और व्यंजन, व्यंजन धन, व्यंजन धन व्यंजन। क्लियर होगा इतना आपके लिए? देखो स्वर संधि में बता दिया, व्यंजन संधि में मैंने बता दिया, स्वर प्लस व्यंजन होगा और व्यंजन प्लस व्यंजन होगा और स्वर प्लस व्यंजन होगा या व्यंजन प्लस स्वर होगा। ओके, अब भाई विसर्ग संधि की बात करेंगे। विसर्ग संधि में साथी क्या होता है ना, विसर्ग का निशान बताऊं मैं। विसर्ग, विसर्ग वाले हमारे क्या होते हैं, विसर्ग। ओके, विसर्ग देखो, विसर्ग होगा, विसर्ग, विसर्ग प्लस, विसर्ग प्लस स्वर हो सकता है, विसर्ग प्लस स्वर हो सकता है, और विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग प्लस व्यंजन हो सकता है, विसर्ग प्लस व्यंजन हो सकता है। ओके भाई, इतना क्लियर होगा आपके लिए, इतना क्लियर होगा आपके लिए, विसर्ग प्लस विसर्ग हो सकता है। अब देखो स्वर संधि में बताऊं, स्वर संधि के भाग कितने होते हैं, देखो इतना क्लियर है आपके लिए। अब पूछा जाए स्वर संधि के भाग, स्वर संधि के भाग, स्वर संधि के भाग कितने होते हैं मेरे भाई, 5, 5 होते हैं। इसकी एक ट्रिक है, डीजे, डीजे, डीजे बज गया ब्याह में, डीजे बज गया ब्याह में। ओके, देखो 5 हो गए हमारे, डीजे बज गया ब्याह में, डीजे बज गया ब्याह में। ओके, डीजे बज गया ब्याह में, डीजे बज गया ब्याह में। ये ट्रिक है, मतलब कि कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है और एड़ संधि होती है और अयादि संधि होती है। 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के साथी। कितने, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ओके, अब भाई देखो नेक्स्ट देखेंगे हम, ये समझ आ गए होंगे आपके लिए। अगर विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल होगा। अगर क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक कर लें चैनल के लिए और सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए, लाइक और शेयर भी कर दें अपने साथियों के लिए। ओके, देखो भाई संधि, संधि है हमारी। अब संधि में हम पहला टाइप पढ़ेंगे, टाइप, टाइप 1, टाइप 1। पेशेंस बना के रखना, हो सकता है देखो क्वेश्चन खेलने से कोई नहीं फ़ायदा है, मैं आपके लिए हर क्लास में यही बात बोलता हूँ। देखो अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर, स्वर संधि की। स्वर संधि में हमारा क्या होगा, स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि में हम क्या पढ़ेंगे, देखो स्वर संधि की परिभाषा बताऊं मैं। स्वर संधि की परिभाषा, परिभाषा क्या होती है हमारी, जिस भी संधि में विच्छेद, विच्छेद करते समय, करते समय दोनों ओर, दोनों ओर, दोनों ओर स्वर, स्वर आ जाएं, आ जाएं, उसमें स्वर संधि होगी, स्वर संधि, स्वर संधि होगी। ओके मेरे भाई, इतना क्लियर है। जिस भी संधि में विच्छेद करते समय दोनों ओर स्वर आ जाएं उसमें स्वर संधि होगी। इतना क्लियर। देखो भाई इतने प्यार से इतने समझा रहा हूँ मैं, प्लीज़ भाई समझने की कोशिश करना। देखो भाई स्वर और प्लस स्वर मैंने वहाँ पर ही बताया था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ, यहाँ पर ही बता रहा हूँ। ओके, इतना क्लियर है आपके लिए। देखो अब अगर एक कॉन्सेप्ट बताऊँ आपके लिए, देखो एक तो जैसे स्वर, कोई भी पूरा स्वर हो या धन में क्या हो,
कोई भी स्वर की मात्रा हो। देखो ट्रिक से पढ़ोगे कितने दिन, ट्रिक के लिए कब तक याद रख सकते हैं हम, केवल 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन। 10 दिन से ज़्यादा हम ट्रिक के लिए याद नहीं। कितनी ट्रिक से पढ़ोगे, एक यूट्यूब पे डालो कि संधि की ट्रिक, बहुत ट्रिकें निकल के आ जाती हैं। क्वेश्चन होता है गलत, क्वेश्चन होना ही गलत है, क्योंकि भाई ट्रिक से पढ़े तो ट्रिक है। इतना क्लियर। देखो कोई भी पूरा स्वर हो या कोई भी स्वर की मात्रा, मतलब कि स्वर मतलब जैसे कि मैं बताऊं आपके लिए, जैसे हमारा आ हो या बड़ा आ हो या छोटा आ हो, बड़ा आ हो या छोटा आ हो, और इधर हमारी क्या हो, इधर हमारी ऊ की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो, छोटा ऊ की मात्रा हो या फिर बड़ा ऊ की मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो, पर उसमें क्या होगी साथी, स्वर संधि होगी, स्वर संधि होगी। ओके, अब देखो इतना क्लियर है आपके लिए। अब मैं आपके लिए बताऊं स्वर संधि के प्रकार। देखो इधर देखो, स्वर संधि के, ये ऊपर वाला मैं अरेंज कर रहा हूं भाई। देखो स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार। ओके, देखो स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। स्वर संधि के मैंने 5 प्रकार बताए थे आपके लिए। देखो कौन सा होता है, सबसे पहले होता है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ओके, दूसरा कौन सा होता है, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ओके, पहला हो गया, दूसरा होगा और तीसरा होगा। तीसरी होती है हमारी वृद्धि स्वर संधि। ओके, चौथी होती है हमारी अयादी स्वर संधि। ओके, इतना क्लियर है आपके लिए, अयादी स्वर संधि। एक रह गया हमारा पांचवा कौन सा रह गया हमारा, एयड़ स्वर संधि। देखो भाई क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है, स्वर संधि के प्रकार से। अब कैसे बनेगा क्वेश्चन, पूछ लेगा इनमें से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इनमें तो 5 हैं। अब पूछेगा हमसे कौन सा नहीं है, कोई दे दिया हमारे लिए, नया दे दिया, हो सकता है व्यंजन दे दिया हो, उसमें व्यंजन दे दिया हो, ऐसा नहीं हो। अयादी स्वर संधि होगी या एड़ स्वर संधि होगी, जो भी होगी आपके लिए बता देंगे। ओके, अब पढ़ेंगे हम दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी दीर्घ स्वर संधि। ओके, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें अगर आपके लिए समझ में आई हो तो। आज की क्लास के लिए यहीं पर रखेंगे, कल हम स्वर संधि के लिए पढ़ रहे होंगे। ओके, धन्यवाद।